महादेव। एस्ट्रा निशांत भारद्वाज में द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। वायरल ज़्यादा हुआ पड़ा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो नहीं है डालने को, तो डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। हाँ, विषय भूल गया। हाँ, ये जो अमेरिका का और जर्मनी का जो और यूरोप का रोना है, कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स का रोना है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने से लोकतंत्र खतरे में आ गया है। वही नरेशन जो यहाँ की, इसके पीछे का कारण तो होगा कोई, उसी कारण पे आज डिस्कस करेंगे। लोकतंत्र खतरे में है, कैसे है भाई? अमेरिका बचाएगा हमारा लोकतंत्र और वो बताएगा कि हमको लोकतंत्र में कैसे रहना चाहिए, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। जर्मनी बताएगा, हम तो किसी को नहीं बताने जाते, और इसलिए बताएगा कि केजरीवाल को अरेस्ट हो गया। तो केजरीवाल से आपका इतना प्रेम क्यों है भाई? एक करंट मुख्यमंत्री को अरेस्ट, अरे भैया हेमंत सोरेन भी हुए थे, तब तो नहीं बोले आप? वो भी तो मुख्यमंत्री ही थे। और उससे पहले भी जब भी करप्शन की बात हुई थी, मुख्यमंत्रियों ने रिजाइन दिया है नैतिकता के आधार पे। तो इतने सालों से आपको पीड़ा नहीं हुई, अब क्यों होने लग गई है भैया? केजरीवाल के लिए इतनी पीड़ा क्यों है? इसलिए है भाई कि कोई तो कनेक्शन होगा, और कनेक्शन होने से भी पीड़ा नहीं होती। कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया आपने और वो डूबता हुआ नजर आता है तो आपको पीड़ा होगी कि यार मैंने इस आदमी पे इतना इन्वेस्ट किया, आज जो है ये आदमी जा रहा है। वो मुसलमानों पे इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि भारत में मुस्लिम लीडर को स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। तो एक भी लीडर पे इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। मंशा बड़ी है कि देश को तोड़े, ओवैसी को छोड़ के ओवैसी पे इन्वेस्ट किया हो, जिसकी तार बाद में पता चलेंगे कभी आगे जाके। बट केजरीवाल एक हिंदू फेस था, बड़ी एक लॉबी है। पहले ये अमेरिका में जाने वाले पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से चुनते हैं या देश में देखते हैं, इनकी निगाहें बड़ी गिद्ध दृष्टि है कि किस आदमी में पोटेंशियलिटी है। फिर एनजीओ गैंग्स सक्रिय होता है, उसको उस अपने एनजीओ में पद देते हैं और एज ए सोशल वर्कर उसको स्टैब्लिश करते हैं। बड़ा लंबा समय का इन्वेस्टमेंट होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। फिर उसको मेगासेसे अवार्ड देते हैं और धीरे धीरे उसे सरकार के विरुद्ध जो है कामों में लगा दिया जाता है। चूंकि पहले उसकी साख बनाई जाती है और उस साख का फिर फायदा उठाया जाता है। यही केजरीवाल के साथ है। ये अमेरिका पढ़ने गए 2 साल, वो कर्जा नहीं चुकाया, वो कांग्रेस ने माफ कर दिया, ठीक है जी। फिर वहाँ से ये आए, एनजीओ बनाया, आरटीआई एक्टिविस्ट बने। एनजीओ का बहुत बड़ा जाल, मकड़ जाल फैला हुआ है भारत में। बहुत सारे खत्म कर दिए, अभी बहुत सारे बाकी हैं, जैसे तीस्ता शीतलवाड़ एनजीओ ही तो था वो। मोदी जो जब उभर रहे थे, जो देश के लिए सोच रहे थे, तब से उनको दबाने का प्रयास शुरू कर दिया था, हाथ से नहीं। अमित शाह जब स्ट्रोंग बन रहे थे तो उनको जेल तक पहुंचा ही दिया, झूठे केस लगा लगा के। एनजीओ गैंग, एक वो प्रशांत भूषण है, एक कपिल सिब्बल है, एक अभिषेक मनु सिंघवी है,
पहले ये थे चिदम्बरम, ऐसे वकील खड़े होते हैं, उनको बैकअप दिया जाता है और पूरा सिस्टम मैनेज करने का इनके ऊपर वो मामला है। और आप देख लीजिएगा भाई, मैं एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में भी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आने वाले समय में ये एक कोई कट्टर सनातनी नेता को आगे खड़ा करेंगे, क्योंकि अब इनको पता है कि सनातनियों को नहीं बांटोगे तो फिर नहीं आ पाओगे। और अब समय इनके हाथ से निकला जा रहा है। भारत उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। मोदी जी और 5 साल रह गए तो इनको तो कुछ करने की जगह नहीं मिलेगी। और आएंगे मोदी। इनके हर षड्यंत्र की काट की जा रही है। लाखों षड्यंत्र है। अनाप शनाप पैसा है, ये अमेरिका को चलाते हैं। भारत तो बहुत इकोनॉमिक साइज बहुत छोटी है। अब इन्होंने अपने ऑफिस भी यहाँ खोलने शुरू कर दिए हैं। केजरीवाल जैसे हजारों लोग इनके रडार पे हैं और इनके लिए काम कर रहे हैं इसी देश में। आम आदमी पार्टी तो पूरी वो है, खालिस्तानी एजेंडा और पूरा धन लेके, भ्रष्टाचार करके और इमोशनल ड्रामे खेल के। हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी, बोलने में क्या जाता है। कौन अपने आप को बेईमान बोलता है भाई। तो आने वाले टाइम में इन्होंने जो जाल बिछाया हुआ है, उस जाल के तार कटते दिखेंगे। और अब इनके पास एक ही चारा रह गया कि जैसे मोदी जी सनातनियों का फेस बने, योगी जी बने, तो ये एक ऐसा ही सनातनी चेहरा ढूंढ रहे हैं। इसलिए बाकियों को फंड देना बंद कर दिया कि जिसको आगे लाया जाए और मोदी के विरुद्ध या योगी के विरुद्ध खड़ा किया जाए, उसको ग्रूम अप किया जाए 2-3 साल में, उसमें पैसे लगाए जाए, फंड लगाया जाए। क्योंकि अब केजरीवाल तो गए जेल में, तो काम कौन करेगा। इनके षड्यंत्र, उस पर इन्वेस्ट करके क्या फायदा। आ गए तो देखते हैं। वरना 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर से आदमी चढ़ के कोई दूसरा झंडा लगा जाए देश के झंडे की बजाय, पॉसिबल है क्या। बहुत लोग पाले हुए हैं। और आजकल आप फिल्मों में देखते हो कि किसी को भी सिख बना दो, किसी को भी मुस्लिम बना दो, वो तो मेकअप और कपड़ों का कमाल है। माथे पे तो लिखा नहीं होता है। कहीं भी दंगे करा सकते थे। एक टाइम था जब भारत में कहीं भी दंगे कराते थे, जब मर्जी आए तब कहीं भी विस्फोट कराते थे। अब वो बंद हो गए हैं। पुनः स्थापित करना है उनको। डीप स्टेट, उसका ऑफिस खुल रहा है भारत में आने वाले समय में। ये किसी देश के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, पर अपने वालों को कौन बताए। इन षड्यंत्रों से बच के रहिएगा दोस्तों। बहुत मसाला इस पे बोलने के लिए, 4 दिन तक बोलता रह सकता हूँ, पर इशारे से समझिए। अपने देश को, स्वयं को, अपने परिवार को इनसे बचाइए। आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।